नमस्कार, मैं हूं अमितेश पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। चुनावी चौपाल को लेकर आज हम छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर विधानसभा में हैं। हमारे साथ दोनों प्रमुख राजनीतिक दल के लोग हैं, भाजपा के भी लोग हैं और कांग्रेस के भी लोग हैं। सबसे पहले हम बीजेपी के पास चलेंगे और जानेंगे कि इनके क्या हैं चुनावी मुद्दे। जी बताइए कि कोई ऐसे तीन मुद्दे बताइए आपके क्षेत्र के जिसको लेकर आप चुनाव पर जाएंगे। तीन मुद्दे। पहला तो है कि प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीणों का कांग्रेस के समय में जो बंद हुआ है, 18 लाख आवास जो वापस गया, इनके पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि केंद्र से तो आ रहा है लेकिन राज्य गवर्नमेंट ने उसको यहाँ संचालित नहीं किया, रोका गया। दूसरा मुद्दा बताइए। अभी टाइम मिलेगा, ठीक है। और दूसरा आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। मंत्री को टी.एस. सिंहदेव अभी के समय में डिप्टी सीएम हैं, उनको लिखित में दिया गया इस्तीफा कि मैं पंचायत मंत्री से इस्तीफा देता हूं कि इनका जो भी 16-18 लाख रुपए जो घर है वापस किया गया, उस एवज में इनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। ये कांग्रेस विकासहीन है, भ्रष्टाचार कांग्रेस से ही शुरुआत है, गड्ढों से इनका नाता है। जब भी इनकी सरकार राज्य में आती है, 2003 से पहले भी जब यहाँ बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ से हम लोग रेणुकूट जाते थे तो गड्ढा इनका गड्ढा से नाता है। हम जब सरकार में आए 2003 में तो पूरे रोड को चकाचक, पूरे छत्तीसगढ़ का रोड जो बीजेपी के समय था वो चकाचक था। वो आज फिर 2018 में कांग्रेस गवर्नमेंट आई है और फिर वही रोड जो चकाचक था बीजेपी के समय में गड्ढों से विलीन हो गई है। देखिए, इनका सीधा आरोप है कि आपकी सरकार जब भी आती है तो गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं सड़कें। दूसरा मुद्दा इन्होंने बताया पीएम आवास का। आपका क्या कहना है? पीएम आवास के बारे में क्या बताऊं मैं। इनके अध्यक्ष के द्वारा 40 आवास 5 साल बनाया गया था और नगर पंचायत में 16 आवास 37 करोड़ के पास है। इनको मालूम ही नहीं ना, जबरदस्ती हल्ला करते। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इतना विकास हुआ है हमारे मंत्री जी के द्वारा और बघेल सरकार के द्वारा हर मामले में, वो बुजुर्ग हो चाहे किसान हो चाहे बेरोजगार हो, किसी में मामले में कि कोई मुद्दा ही नहीं रह गया इनके। ये जबरदस्ती का हल्ला करते हैं। इतने ही मतलब पीएम आवास बने हैं, पूरा बना है। आप डाटा उठा के देखिए, ग्रामीण में शहरी में बना, शहरी में 5 साल से चालू है। बता इनके अध्यक्ष के द्वारा 40 केंद्र में भी था, राज्य में भी था, अध्यक्ष भी था, केवल 40 आवास बना के था। वो पूछ रहे हैं, उनका जवाब दीजिए क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। इनका कहना है कि सिर्फ प्रतापपुर शहर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विधानसभा की बात। नहीं, पूरे विधानसभा में चालू हो गया मालूम, पूरे विधानसभा डाटा उठा के देखिए। अच्छा, ये बताइए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में जाने वाले हैं? विकास के मुद्दे में चुनाव में जाएंगे सर। क्या विकास हुआ है? विकास अब आप अभी अंबिकापुर से आए, आपने चारों तरफ रोड देखा। जो रोड की बातें कर रहे हैं, गड्ढा, आपने रोड देखा। आप यहाँ से चले जाइए चारों तरफ प्रतापपुर के, आपको रोड समझ में आ जाएगा। विकास के मुद्दे बहुत सारे हैं। अब प्रधानमंत्री आवास बोल रहे हैं, ये 2 साल कोरोना काल में प्रधानमंत्री आवास का काम बंद था। फिर जो भी सिस्टम होगा, जो प्रक्रिया है, केंद्र सरकार पहले 90% पैसा देती थी, राज्य शासन का 10% पैसा लगता था। वहाँ से आदेश आया कि नहीं, आप 30% पैसा जमा करिए, हम 70% देंगे। तो आप वहाँ से सिस्टम आप खराब कर रहे हो। लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण स्तर पे माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास को शुरू कराया गया है काम। आप पर आरोप है कि सिस्टम आप लोग खराब कर रहे हैं। नहीं, हम लोग सिस्टम नहीं खराब किए हैं। ग्रामीण अंचल पे एक भी घर इनके द्वारा नहीं बनाया गया है और नगर पंचायत में कुछ घर इनके द्वारा बनाया गया है, उसमें भी माल का बात चला है। चर्चा ये सीधा बताइए, क्या माल का बात? समय आएगा तो हम लोग इस मुद्दे को भी उठाएंगे। जब नगर पंचायत का चुनाव आएगा तो कहाँ कितना लिया गया और कैसे लिया गया उसको भी, और कितना इनके विधायक के द्वारा हमारे 14 नंबर वार्ड में बाकायदे स्टाम्प पे लिख के दिया गया कि 2.5 डिसमिल का पट्टा हम सबको देंगे और इनके प्रत्याशी चुनाव जीते। और इसके बाद एक भी दिन का उनके प्रत्याशी के द्वारा उस क्षेत्र में नहीं जाया गया। और ये साक्षात प्रमाणित यहाँ क्या मामला पट्टे, क्या मामला है? साक्षात पूछ सकते। मामला पट्टा कर भाजपा वाला ने बोले 3 डिसमिल वहू मन ठगिन ना कांग्रेस वाला मन स्टाम्प में लिख के दे रहीन। तो मन का बाँचले हवला नहीं बता सकी, कथे देबो ना और विकास के बात है तो दुरिया ला तो नहीं जानी, लेकिन हमारे घर के अगल बगल में 4 कतिन रोड नाली बोनी सा सब जा, तभी स्थानीय में ना हमरे नेता नहीं, हमरे पब्लिक ही
जोला देख थी ओला कथी। देखिए आप पर आरोप है, सीधा आरोप है, सीधा आरोप है कि पट्टे का वादा आपने भी किया था। पट्टे का वादा हमने नहीं किया था। पट्टे का वादा कांग्रेस लिखित रूप में दिया था। चलिए पट्टे का वादा आपने स्टाम्प में लिख कर किया था, पट्टा देंगे आप 250 में। इनके पास नगर पंचायत में कोई मुद्दा ही नहीं रखा। पट्टे का बात है तो हमारे शासन के द्वारा उसमें अभी निकाला गया है कि शहरी क्षेत्र में भी छोटे जाड़ा बड़े जंगलों के पट्टा दिया जाएगा और पूरा फार्म भरा के दिया गया है। कुछ इनसे भी फार्म भरा है, इनका भी उसमें प्रक्रिया चल रहा है, इनको मिलेगा। देखिए स्कूली शिक्षा मंत्री थे यहाँ से, स्कूलों का कितना विकास हुआ इस विधानसभा की बात करो? कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पास कौन सा स्कूल है यहाँ पे? ये यहाँ पास स्कूल, ये पूर्व में आपको बता रहा, पूर्व में सरकारी बिल्डिंग बना है, उसी में इनके मंत्री के द्वारा फीता काट करके और शिक्षा संचालन करवाया जा रहा है। हमारे केंद्र क्षेत्र में कोई बिल्डिंग नहीं बनाया गया है। जो बिल्डिंग ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल का जीर्णोद्धार का बात किए थे 2.5 साल पहले, प्रेम साई जी आए थे हमारे क्षेत्र में ग्राम सरहरी में, वहाँ मैं दिखाया था, वहाँ ऊपर से गिर रहा है छत, जिसको बोला गया था कि कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। दरहोरा में जाके देखिए स्कूल का, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बाहर बच्चे शेड में पढ़ के, वो ग्राम पंचायत के शेड में पढ़ रहे हैं। जीर्णोद्धार नहीं कराया है, आपके मंत्री थे यहाँ पर, शिक्षा मंत्री थे, छत गिर रही है, बच्चों को बाहर बैठना पड़ रहा है, सीधा आरोप भाजपा का है। बेशक मतलब कुछ स्कूलें हैं जहाँ पर जर्जर हो गई हैं, लेकिन अभी हमने मतलब जो है जतन योजना के तहत 216 करोड़ रुपया मतलब जो है स्कूल का मरम्मत जो है स्वीकार मतलब वो स्वीकृत हुआ है। उसमें टेंडर भी हुआ है आरएस के माध्यम से, हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से, उसमें काम प्रगति पर है। और जहाँ पर मतलब जो है स्कूल बिल्कुल जर्जर थी, उस स्कूल को डिसमेंटल करके अतिरिक्त कचौहा पर दिया गया है। यहाँ के ठेकेदार लोग टेंडर भरे थे आरएस और पीडब्ल्यूडी में, उनका टीडीआर वापस हो गया, वो पैसा ले लिए, टेंडर निरस्त हो गया है। टेंडर निरस्त हो गया, नहीं हुआ है, कहाँ दिखाए? पूर्व दिखाए, नहीं हुआ है टेंडर। पीडब्ल्यूडी का टेंडर निरस्त हुआ है पैसा के अभाव कारण, जो सच्चाई है, लेकिन सारे टेंडर निरस्त नहीं हुए जो इन लोग बोल रहे हैं। स्कूलों के टेंडर की बात चल रही थी। स्कूलों के टेंडर में टेंडर हुए थे, 2 मिनट, स्कूल के टेंडर 3 विभाग से हुए थे, 3 विभाग को काम दिया गया था। उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चलते पैसा नहीं आ पाया, उसका टेंडर निरस्त हुआ, बाकी दोनों विभाग के काम चालू है। आपकी सरकार है, कैसे आ गया प्रॉब्लम? टेक्निकल प्रॉब्लम तो सर सरकार से नहीं आता, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी से होता है। प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों की नहीं सुनते हैं? ये नहीं बोल, प्रशासनिक अधिकारी का टेक्निकल प्रॉब्लम लिखावट में आ सकता है, सुनते हैं तो सुनते हैं तभी तो काम हो रहा है। जी बताइए, इनका साफ कहना है कि सिर्फ एक ही विभाग से हुआ, आप बोल रहे हैं पूरा टेंडर निरस्त हो गया है। निरस्त हुआ है, ठेकेदार भाई साहब भी हैं, ये खुद अपना टीडीआर वापस लिए हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से। टेंडर निरस्त हुआ है तब तो हम बोल रहे हैं ना। मेरा एक कहना है, देखिए प्रमाण मांग रहे हैं, प्रमाण है क्या आपके पास? इनके मंत्री थे, क्षेत्रीय विधायक मंत्री थे, अगर निरस्त होता तो तत्काल प्रभाव में लेकर के उसको कार्रवाई करा करके तत्काल अप्रूवल किया जाता है इनके द्वारा। लेकिन इनके द्वारा किसी प्रकार न क्षेत्रीय विधायक के द्वारा किसी प्रकार के उसमें कोई कार्य नहीं किया गया, इसलिए ये पूरी तरह उस टेंडर में विफल रहे। देखिए एक सवाल आपसे करता हूँ। टेक्निकल कारण से निरस्त होने के प्रोसेस में था, उसमें से भी पीडब्ल्यूडी के जो है कुछ काम जो है बजट आने के बाद स्टार्ट हो गया है, और बाकी आरएस का और हाउसिंग बोर्ड का एक काम जो है चालू है। भाजपा ने टिकट दे दिया है, आपकी टिकट कब फाइनल हो रही है? सब ऊपर वाले जाने जब करेंगे, वो तो हमारे ऊपर जो नेता बैठे हुए हैं। चर्चा ये है कि डॉक्टर प्रेम साय सिंह की टिकट इस बार कट जाएगी। इसको ये चर्चाएं हैं तो ये तो ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बताएगी उनकी कटेगी कि नहीं कटेगी। बाकी हम लोग तो भाई जो क्षेत्रीय विधायक हैं डॉक्टर प्रेम साय सिंह अभी योजना आयोग के अध्यक्ष हैं, इससे पहले 2-3 महीना पहले मंत्री भी थे, 45 साल से यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं, तो हम तो जनता उनसे जुड़ी हुई तो है। अब बाकी स्थितियां क्या बनती है प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय करेगी। क्या बोल रहे थे आप? कुछ बोल। हमारा कहना ये है सरकार कि भाजपा से भी इतना प्रत्याशी थे हमारे, जिनके मतलब कि शंकुतला पोर्ते को अभी दिया गया है ये अपने लड़ने के लिए, तो अपने भाजपा प्रत्याशी बहुत सारे थे, जिनके कारण अभी मतलब विवाद चल रहा है। अभी आपने भड़गांव क्षेत्र देख लीजिए, कहीं भी क्षेत्र देख लीजिए, अरे वो बोलने वाली बात है आपका, वो अंदर ही अंदर बात चल रही है कि शंकुतला पोर्ते ही ऐसा क्यों कैंडिडेट है भैया। देखिए विवाद हो रहा है, जो टिकट बंटवारा हुआ है उसको लेकर विवाद हो रहा है। देखिए टिकट बंटवारा में बहुत से उम्मीदवारों के द्वारा टिकट मांगा जाता है। हर पार्टी में बहुत से उम्मीदवारों के द्वारा टिकट मांगा जाता है,
उसमें देखिए जिसको मिलता है उसके तो समर्थक रहते हैं, और जो समर्थक नाराज होते हैं तो कुछ दिन हो हल्ला करते हैं। बाकी जब पार्टी अपने गाइडलाइन पे आती है तो सारे कार्यकर्ता एक होकर चुनाव लड़ते हैं। यह सिस्टम है, अभी कोई विरोध नहीं है। अगर कांग्रेस से प्रेमसाय सिंह को फिर टिकट मिलती है, उन्होंने काफी विकास किया लोगों को कहना है, तो क्या स्थिति बनेगी? हम लोग रिकॉर्ड वोट से इस बार प्रतापपुर विधानसभा सीट जीतने वाले हैं। 90,000 वोट से जीतेंगी शकुंतला पोर्ते जी। शकुंतला पोर्ते 90,000 जीतेंगी, ये भाजपा का दावा है। राम सेवक जी को केवल 70,000 वोटें मिला था और 40,000 से हारे थे वो, और 90,000 से जीतेंगे। 70,000 वोटें मिला था। दोनों पार्टी में 20 साल से यहाँ नए कैंडिडेट का मांग था। ये दोनों जो है भाजपा और कांग्रेस में पुराने कैंडिडेटों से मुक्ति नहीं मिल रहा था जनता को। इस बार भाजपा ने नए कैंडिडेट पे अपना उम्मीद जगाया है, जिसको जनता अपने सर आंखों पे बैठा रही है। निश्चित है कि जनता इस बार बड़े लीड बीजेपी को बड़े लीड से यहाँ जिताएगी। जसवाल जी बताइए, क्या चुनौती है? शकुंतला पोर्ते को चुनौती मानते हैं क्या? 4 दिन पहले इनके कार्यालय में ही देखिए वीडियो कि क्या सर आंखों पे उठाएंगे। क्या वीडियो में है? क्या है बोल, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। महिला प्रत्याशी दे दिया गया है इनको, तो महिलाओं का इन्होंने अपमान किया। महिला प्रत्याशी बदलो का नारा लगाए लोग। अगर आप लोगों ने नारा लगाया है, श्रीमान, अभी इनके टिकट को फाइनल होने के बाद इनको अंदाज लगेगा कि इनके में कितना सीट फुटबॉल होता है। हमारा प्रत्याशी जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। देखिए, हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन जब बाहरी किसी से लड़ाई की बात आती है तो वही घर इकट्ठा होकर उसको धूल चटा देता है। यही सच्चाई है। मुद्दे क्या है कि आप लोग जीत जाएंगे? क्या मुद्दे है? प्रथम जिला का और दूसरा आवास का, तीसरा सड़क, पानी, बिजली, सारा। मोदी जी ने विकास नहीं हुआ है इन सब चीजों में? विकास हुआ है लेकिन कागजों में हुआ है। आप देखिए आप सत्ता में हैं, आपके ऊपर सीधा आरोप है कि कोई विकास नहीं हुआ और शकुंतला पोर्ते जीतेंगे। क्या है, देखिए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया ना, सब मुद्दा खत्म हो गया है। इनके पास कोई मुद्दा रहता था तो बोलते हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हर चीज का मामला खत्म हो गया, हर चीज का विकास हुआ है, हर चीज, कोई भी चीज बात करें ना, मुद्दे पे बात करें। देखिए शकुंतला पोर्ते जीत रहे, इन लोगों का दावा है। वो तो समय बताएगा, समय बताएगा कौन जीतेगा। पिछले बार 45,000 से हरवाए थे, इस बार 50,000 से हराएंगे। पिछले बार 45 से हराए थे, इस बार 50,000 वोट से हराएंगे। क्या मुद्दा क्या बताइए, चलिए मुद्दे बताइए। अस्पताल था 20 बिस्तरी का, इसके बाद हुआ ये 100 बिस्तरी अस्पताल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब क्या बोलते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पे आए थे, उस टाइम पे भी मैं यहाँ पे डिमांड किया था कि ब्लड एनालाइजर का एक काफ़ी आवश्यकता है प्रतापपुर को, जिसके चलते भाई लोगों का जो जांच है वो कम से कम अवेलेबल प्राथमिक स्तर पे हो सके, ठीक है। दूसरी चीज, डिलीवरी वार्ड पे अगर सीजरिंग का व्यवस्था अगर करना पड़ जाए, या फिर ये रेशियो जानना पड़ जाए कि महिला के गर्भ में अगर कोई दिक्कत आ रही है, उसके में अगर कोई परेशानी आ रही है, तो वो टेस्ट करने का भी जगह नहीं है। वाटरफॉल अगर होने लगे तो उसका एवरेज रखने का यहाँ पे जगह नहीं है। ये सारा चीज मैं उस टाइम बोला था, तो उस टाइम भी मेरे को यही बोल के टाल दिया गया, आपको जानकारी ज्यादा, इसका अपन व्यवस्था करेंगे। आज तक ये कोरोना से पहले का घटना है, उस टाइम पे भी मैं वेंटिलेटर और आरटीओ जो केस होता है अपना एक्सीडेंटल केस होता है, उसके लिए मैं मांग किया था, उस पर भी बोले थे कि सोचेंगे, इसके लिए व्यवस्था करवाया जाएगा प्रतापपुर। आज गंभीर समस्या। देखिए दौरान शीत युद्ध लड़ रहे थे भूपेश बघेल से, स्वास्थ्य मंत्री शीत युद्ध लड़ रहे थे। आज देखिए गंभीर, देखिए आ रहा हूँ, गंभीर समस्या है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेशक मतलब जो मांग के होना चाहिए, हमारे हमसे सबको स्वास्थ्य का मतलब फायदा मिलेगा। प्रतापपुर पहले 50 बिस्तर का अस्पताल है और ये अपना रेफरल हॉस्पिटल है। यहाँ पर मतलब बहुत से मतलब डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में है, कुछ कमी है उसको दूर की जाएगी। भाई साहब, जिले की मांग कर रहे हैं आप लोग, जिला बनाने की बात कर रहे हो, रेफरल हॉस्पिटल बोल रहे हैं, रेफरल हॉस्पिटल ही रहेगा यहाँ पर? भैया क्या है ना, जो मांग कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं, 15 साल इनका गवर्नमेंट था, 15 साल इनका साथ मंत्री था, मुख्यमंत्री थे, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या अभी जो मांग कर रहे हैं क्या कर रहे थे? लेकिन देखिए सवाल सीधा है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके क्षेत्र के हैं। हमने मांग किया है, मिलेगा, वो समय आएगा तो मिलेगा। किसी के बोलने से थोड़ा हो जाता है काम। 15 लाख रुपया हम ही बोले थे देने के लिए, एक मिनट, एक मिनट सर, ये सबसे बड़ी बात बताऊं मैं सर, सबसे बड़ा प्लस आप सोचेंगे ना कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पे चर्चाएं हो रही हैं, जगह जगह पे हो रही हैं, आप भी इस चीज को जान रहे हैं, ठीक है। यही सबसे बड़ा प्लस है कांग्रेस का।
और भाजपा के घोषणा पत्र पे चर्चा नहीं होता, चुनावी मुद्दा बोल के, चुनावी जुमला बोल के हटा दिया जाता है। पिछली बार की घोषणा पत्र में कितनी घोषणाएं पूरी हुई? पिछले बार की घोषणा पत्र में 36 घोषणा पत्र हुआ था, 58 तो नहीं बोल सकता, 36 के लगभग 36 घोषणा पत्र पूरे हुए हैं। शराब वाला मुद्दा है जो कि नहीं हो पाया है, बेरोजगारी भत्ता आ रहा है, चालू हो गया है। शराब एक मुद्दा है, शराबबंदी एक मुद्दा है। शराबबंदी पिछले बार शराबबंदी का जो ये लोग गंगा जल लेके वादा किए थे बंदी का, उस शराब को भूपेश बघेल जी के द्वारा बोला गया कि इससे आर्थिक विकास होता है, इसको बंद करके क्या करेंगे, हम भी पियेंगे आप भी पियो। इनके मंत्री जी कहते हैं मतलब छत्तीसगढ़ को ये कर दिया गया कि राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, कांग्रेस राज में दारू मिले, चावल बेच के पी। ये है बड़ा मजाकिया अंदाज में आपको ले रहे हैं। मोदी जी के यहाँ भी शराब चालू है तो क्यों नहीं बंद करा दे रहे हैं? मोदी जी ने वादा नहीं किया। योगी जी के गुजरात में, यूपी में सब कहना है मोदी जी ने वादा नहीं किया। देखिए गंगा जल लेके कसम हर चीज का सिस्टम होता है ना, उसको लाए हैं विधेयक में और सबके सहमति से ही दारू बंद होगा, ऐसे नहीं होता है किसी से। इनको सरकार तो शराब इनका घोटाला गिना रहा हूँ, शराब घोटाला, धान घोटाला, बालू माफिया, कोयला घोटाला, कितना घोटाला भूपेश बघेल के पुत्र के द्वारा घोटाला किया गया। हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ जन यहाँ खड़े हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा, इतनी सरकारें आई, इतनी गई, इतने मंत्री बने, सभी पार्टियों ने मंत्री बनाए यहाँ, लेकिन ये बड़े बड़े नदियों के ऊपर जो बड़े बड़े पहाड़ बालू के बने हुए हैं, ये किसके हैं? क्यों यहाँ का बालू चोरी किया जा रहा है? किसके द्वारा समर्थन दिया जा रहा है? नया मुद्दा बालू चोरी का मुद्दा आ गया। देखिए मेरा कहना है सर, कहीं कमियां होती हैं। बालू चोरी का जो प्रक्रिया है छत्तीसगढ़ में, सूरजपुर जिला का उठा लीजिए, अगर इन लोग में से कोई कसम खाना, मैं कसम खाने को तैयार हूँ मंदिर में चल के। बालू चोरी का काम राम चौक पैकरा के द्वारा शुरू किया गया सूरजपुर में। एक मिनट, ये भ्रष्ट है, ये इतना भ्रष्ट है कि जो इनका खनिज अधिकारी सूरजपुर जिला का था, हम लोगों के 2 घंटा चक्का जाम करने से आज वो अधिकारी जेल में है। इनका आरोप है कि राम सेवक पैकरा के लोगों के द्वारा बालू का कारोबार किया जा रहा है। एक मिनट, प्रमाण देते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। एक मिनट देखिए, दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं हो जाते हैं। आपको अपने में सुधार करना होगा और देश हित में काम करना होगा, तब आपका नाम होगा। आप दूसरे के पाप गिना के पाप नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। जी बोलिए। भाजपाई मित्र बार बार बोलते हैं कि हमने गंगा जल की कसम खाई, शराबबंदी की बात की थी। ये इनका सबसे बड़ा झूठ है। हमने कसम खाई थी गंगा जल के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, धान 25 रुपए किलो लेंगे, ये हमारी उसमें थी। शराब को लेकर कभी कसम हमने नहीं खाया है। शराबबंदी हमारी प्राथमिकता में है, लेकिन अचानक अगर हम शराब बंद करते हैं तो अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कई लोग सैनिटाइजर पी के मर गए, कई जहरीली शराब पी के मर गए। तो प्रक्रिया एक तरह सामाजिक बुराई है, समाज के द्वारा, समाज के सहयोग से इसको धीरे धीरे बंद किया जाएगा। शराबबंदी बोल रहे हैं कि सबसे राय मशवरा के बाद बंद की जाएगी, लेकिन हमने देखा कि आपके जो बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड जो बन रहा है, वहाँ पे शराब बिक रही है। नया बस स्टैंड नाम हुआ था, कोई बना नहीं आज तक। इनके कार्यकाल में 15 साल से शराब दुकान हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? इनके जो अध्यक्ष है ना, इनके जो अध्यक्ष है, अपने घर में दारू दुकान, गर्ल्स हॉस्टल, कस्तूरबा आश्रम, बालिका आश्रम के बगल में खोल के 25,000 रुपये महीना हर महीना किराया लेते थे। मेरे द्वारा सबसे पहला काम पे वहाँ बंद किया गया और जंगल के किनारे जो बना हुआ है, जो ध्वस्त हो रहा था, उसमें ला के दिया है और वो बस स्टैंड से दूर 2 माह के बाद दूर कर दिया जाएगा। जो बस स्टैंड का नाम है ना, वो अलग बिल्डिंग बन रहा है उसके लिए। ये क्या बात करेंगे? आपके कोई नेता के घर के बगल में बता रहे थे कुछ शराब की दुकान पे। कहाँ? देखिए, स्कूल से करीब 500 मीटर दूर थी वो शराब दुकान, बिजली ऑफिस के पास। हाँ। क्या है, कथनी और करनी में फर्क होता है। मेरा आरोप नगर अध्यक्ष जी के पास है। ये बोलिए। मेरा आरोप नगर अध्यक्ष जी के पास है। इन्होंने अभी हाल में ही 2 महीना पहले फ्लेक्सी छपवाया विकास पुरुष प्रतापपुर के नए आयामों को पहुंचाने का। मेरा ये निवेदन है कि 48 घंटा के अंदर प्रतापपुर से लेके चंदोरा रोड जो इनके नगर 6 नंबर वार्ड में जो आता है, उसमें मुर्रम या गिट्टी का व्यवस्था कर दें, तब मान जाएंगे कि विकास पुरुष है। आपके वार्ड की
सड़क खराब है बताइए? एक आधा उस रोड का 14 करोड़ पास हुआ, अगर उसमें मिट्टी मुरम डाल देंगे तो बरसात का दिन है और हो जाएगा, आने जाने का हो जाएगा, आने जाने के लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए डर रहा है उसमें। तो हम थे इस वक्त उस प्रतापपुर विधानसभा में जहां से राम सेवक पैकरा गृह मंत्री थे और फिलहाल 4.5 साल तक डॉक्टर प्रेमसाय सिंह शिक्षा मंत्री थे। यहाँ पर काफ़ी मुद्दे हैं, काफ़ी लोग हैं, सब ने अपनी बातें कही, लेकिन मामला ये है कि चुनाव आ चुका है, अब घोषणाएं भी होंगी, वादे भी करने की बात होगी, लेकिन जनता तय करेगी आखिर यहाँ का विधायक कौन होगा। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा।